हिमाचल में पिछले 5 से 12 साल से जल शक्ति विभाग में 1571 पार्ट टाइम वर्कर काम आधार पर लगाए गए थे, जिनको मौजूदा सुखविंदर सिंह सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसको लेकर पार्ट टाइम वर्कर लगातार सरकार से नौकरी बहाली की मांग कर रही हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आज शिमला में धरना दिया। इनकी मांग है कि जल शक्ति विभाग में इनकी सेवाओं को सरकार बहाल करे, साथ ही में इनके लिए कोई नीति बनाए। जल शक्ति विभाग में लगे पार्ट टाइम वर्कर के अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि पिछले 5 से 12 साल से प्रदेश में पार्ट टाइम वर्कर आउटसोर्स पर सेवाएं दे रही हैं, जिनको 3000 से लेकर 3500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। लेकिन 30 सितंबर 2022 को कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। बावजूद इसके इनसे विभाग ने 3 महीने तक ही सेवाएं ली गई। इसके बाद काम पर आने से मना कर दिया गया। समस्त कर्मचारियों ने कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। अब सरकार से मांग की गई है कि उनको किसी नीति के तहत काम पर रखें और उनको 7 से 8000 तक मानदेय दिया जाए। हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि एक तो हमारी नौकरी जो है दिसंबर 31, 2022 को जो इन्होंने हमें निकाल दिया गया है। हमारा टेंडर खत्म हो गया दिसंबर 2022 को। उसके बावजूद हमारे से जो है कईयों से फरवरी तक, कईयों से मार्च तक जो है काम लिया गया विभाग की तरफ से। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें जो निकाला गया है, वो जो हमारा निष्कासन हुआ है, वो निष्कासन बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। हमें ना कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, ना विभाग की तरफ से दिया गया है, ना कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो सीएम साहब से व डिप्टी सीएम साहब से हमारी पहली मांग ये होगी कि हमें जो है इसमें प्राथमिकता दी जाए। ये जो भर्तियां, नई भर्तियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 4 महीने से जो है घर में बेले बैठे हुए हैं। हमारे एक मित्र ने जो है वो भी IPH में पार्ट टाइम लगा हुआ था, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया। परसों उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि और कोई हमारा भाई ऐसा कोई सुसाइड ऐसा गलत काम उठाए या गलत कदम उठाए। तो आप लोगों के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से व जल शक्ति मंत्री श्री अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, इनको दोबारा जो है नौकरी पर रखा जाए और हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 11-12 साल से जो है नौकरी कर रहे हैं इस विभाग में। हमने कोरोना काल में जो हमने इतनी ड्यूटी दी, जो रेगुलर इम्प्लॉइज होते थे वो घर में बैठे होते थे। टर्मिनेशन लेटर जो सबको देना चाहिए। जो भी ये बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है आपको रखा गया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में तो हम लगे ही नहीं है। हम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में लगे थे। हम 1571 लोग हैं जी। तो इन्होंने 1571 को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम शिमला क्लीन बेस के अंडर लगे थे, तो शिमला क्लीन बेस के अंडर तो और डिपार्टमेंट के भी यहाँ हमारे जो कई डाटा ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो भी हमारे साथ लगे थे। तो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं इन्होंने बोला, उन्हें नहीं निकाला। ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं, उनका निष्कासन नहीं हुआ। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर बाहर करना है तो सबको बाहर कर दीजिए, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे। फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे हमारा एक दोस्त जो है उसने सुसाइड कर लिया, उसकी तरह ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के 34 डिवीजन से है। उसने बेचारे ने, होशियार सिंह नाम है उसका, तो उसने जो सुसाइड कर लिया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से कि हमें हमारा जो निष्कासन है उसको रद्द किया जाए। और लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।